हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो देश आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये एक ऐसा देश है जहां के लोगों का मानना है कि धरती सूरज का नहीं बल्कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है। जी हाँ, इस देश के लोग बड़े ही कलाकार होते हैं। ट्रैफिक से बचने के लिए न जाने क्या क्या तरकीबें अपनाते हैं, खटकरम करते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां पर अपने फिटनेस का ख्याल सब रखते हैं। एक ऐसा देश जहां महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मेल पर्सन। यस, इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी 15 ऐसे शहर हैं जो कि छिपा कर रखे गए हैं और इन शहरों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे अनोखे और सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस यानी रशिया के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं ताकतवर देश रूस के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको बता देता हूं, इस देश का ऑफिशियल नेम है रशियन फेडरेशन। दुनिया का ये सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्षेत्रफल के मामले में ये प्लूटो से भी बड़ा है। जी हाँ, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि हमारे पृथ्वी पर ये एक ग्रह के बराबर है। सीरियसली, देश की जनसंख्या की बात की जाए तो ये है 14 करोड़ के आसपास। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 74% शहर में रहते हैं जबकि 26% लोग गाँव में रहते हैं। बात की जाए इस देश की औसतन उम्र की तो ये है 40 साल। दोस्तों, रूस देश की तो बात ही अलग है। आपको बता दें कि कोई भी इंसान गंदी कार के साथ यहाँ की सड़कों पर नहीं निकल सकता है। अगर आप कार के साथ अपने घर से निकले हैं तो कार की सफाई अच्छे से होनी ही चाहिए। अगर गंदगी वाली कार के साथ आप निकलते हैं तो समझिए कि आपको चालान भी भरना पड़ेगा, और वो भी अच्छा खासा। मामूली चालान से काम नहीं बनने वाला। तभी तो यहाँ की कार्स हमेशा ही चमचमाती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, हमारे देश के साथ रूस के संबंध सदियों से काफी अच्छे रहे हैं। भारत का सबसे पुराना मित्र रूस ने भारत को कई बार युद्ध में मदद की है। भारत को जब कभी सहारे की जरूरत पड़ी है तो रूस हमेशा ही साथ खड़ा हुआ है। भारत और रूस के बीच कई समझौते भी हुए हैं। भारत के पास ऐसे कई लड़ाकू विमान हैं जो कि उसने रूस से खरीदा है। भारत के लिए रूस अमेरिका के सामने भी खड़ा हो गया और भारत और रूस के संबंध देखकर अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा था। दोस्तों, इस देश के लोगों के बीच में शराब पीने की बहुत ही खराब आदत है। रूस के लोग नशा किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ पर ठंड के नाम पर ही शराब पी लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बियर पीने का ना बहुत ज्यादा चलन है। तभी तो इस देश के लोग एक उम्र के बाद बीमार होने लग जाते हैं। रूस के ज्यादातर लोग 55 साल की उम्र आते आते दुनिया छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि वोदका इस शब्द की शुरुआत इसी देश यानी कि रशिया से हुई थी। यहाँ पर वोदका का मतलब होता है वाटर यानी कि पानी। यहाँ के लोग वोदका का इस्तेमाल पानी की तरह ही करते हैं। तभी तो इस देश में सबसे ज्यादा वोदका पीने वाले लोग मिलते हैं। यहाँ की महिलाएं ही सबसे ज्यादा इस ड्रिंक का सेवन करती हैं। अब भाई, आप जब शराब को पानी मानोगे तो फिर पानी और शराब में क्या ही अंतर रह जाएगा। जो भी पियो सब अच्छा है। दोस्तों, साल 2011 तक बियर को रूस देश में अल्कोहल नहीं माना जाता था। इसे सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता था, यानी कि जैसे कोका कोला और पेप्सी। सीरियसली, जिसके मुताबिक कोई भी इंसान इसे पी सकता था और कहीं भी पी के जा सकता था। लेकिन 2011 में ही उस वक्त के रूस के प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने एक नियम बनाया जिसके तहत कहा गया कि रूस में बियर को अल्कोहल ही अब से माना जाएगा और इसे अब कोई कहीं पर भी नहीं पी सकता है। दोस्तों, ये फैक्ट सुनने के बाद तो आपको बहुत हंसी आने वाली। क्या आप सोच भी सकते हैं कि रूस के पैसे वाले लोग जो कि मिलेनियर्स हैं वो क्या क्या हरकतें करते हैं। यहाँ के राजधानी शहर मॉस्को में बहुत ट्रैफिक की समस्या है। ऐसे में ये लोग एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, एम्बुलेंस इसलिए ताकि आसानी से इनको क्लियर रोड मिल जाए और ये अपने ऑफिस या डेस्टिनेशन पर टाइम से पहले पहुंच जाएं। सीरियसली, इसे कहते हैं यहाँ की चिंदी चोरी। हालांकि आजकल यहाँ की पुलिस इस मामले को बहुत ही सीरियसली ले रही है और जो भी फर्जी तरीके से एम्बुलेंस में बैठकर जाते हुए पकड़ा जाता है उसे 5 साल की कैद की सजा भी दी जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लगभग हर देश में महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा होते हैं, है ना। हमारे यहाँ भी यही है। लेकिन रूस का तो मामला ही अलग है। रूस में आपको महिलाएं ज्यादा नजर आएंगी। यहाँ पर कुल मिलाकर 54% महिलाएं हैं तो पुरुष 46% ही हैं। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर महिलाएं डोमिनेट करती हैं। वैसे भी रूस की महिलाओं को बहुत ही बोल्ड माना जाता है और तो और ये बहुत ही अट्रैक्टिव भी होती है।
कमाल की होती है। दोस्तों रूस के लोग बड़े ही फनी लविंग इंसान होते हैं। इस देश के लोगों को सबसे बड़ा प्रैंकस्टर्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ कोई बड़ा प्रैंक भी कर देगा। जी हाँ, यहाँ के लोगों की आदत है कि जो भी बाहर के देशों से आते हैं उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा मजाक कर देना ताकि उसे हमेशा ही याद रहे। ये बात तो दोस्तों हमने आपको बता दी कि रूस के लोगों के बीच में शराब पीने की ना अलग ही लेवल की लत है, लेकिन यहाँ के लोग अपने हेल्थ को लेकर भी बहुत मेहनत करते हैं। ये खूब शराब पीते हैं तो जमकर सुबह शाम कसरत में पसीना भी जमकर बहाते हैं। तभी तो इन्हें देखते ही एहसास हो जाएगा कि ये वाकई में कितने फिट एंड मस्कुलर हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे कमाल का नॉनवेज भी आपको रूस देश में ही मिल जाएगा। जी हाँ, आप जी भर के यहाँ के नॉनवेज को खा सकते हैं। यहाँ पर पोर्क का मीट सबसे ज्यादा खाया जाता है क्योंकि ये गर्म होता है। साथ ही साथ यहाँ पर लैम्ब मीट के भी अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चीज खाने का भी यहाँ के लोगों के बीच में पूरा क्रेज है। एक्चुअली रूस में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसे में गर्म चीज खाने को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तभी तो नॉनवेज का सेवन यहाँ के लोगों के लिए मस्ट है यार। दोस्तों रूस को आज भी बहुत ही रहस्यमयी देश माना जाता है। कहा जाता है कि रूस कभी भी अपने पत्ते नहीं खोलता है, मतलब कि ये देश कभी भी किसी को अपने अंदर की चीजें नहीं बताता है। कई लोगों का मानना है कि आज भी इस देश में कम से कम 15 ऐसे शहर हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि इन शहरों को छुपा कर रखा गया है दुनिया की नजर से। सीरियसली, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो तय है कि इस देश में वाकई में कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जानकारी किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों पीटर द ग्रेट के शासन के समय में इस रूस में कुछ ऐसा होता था जिसका अंदाजा भी कोई और लगा ही नहीं सकता। जी हाँ, कहा जाता है कि उस समय इस देश में जो भी दाढ़ी रखता था उसे इसके बदले में टैक्स देना होता था। लेकिन आज के दिन में बहुत कम ही रूस के लोग आपको दाढ़ी में नजर आते हैं। इसका मतलब है कि इस देश के लोग आज भी दाढ़ी के नाम पर टैक्स देने से डरते हैं। रूस के कई लोगों का मानना है दोस्तों कि धरती जो है ना, यानी कि पृथ्वी, वो सूरज के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है। जी हाँ, बल्कि सूरज ही धरती के चारों ओर चक्कर काटता है। यहाँ के लोग आज के दिन भी इस बात को नहीं मानते हैं। इनकी सोच के हिसाब से सूर्य देव ही धरती के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। दोस्तों रूस जाने से पहले इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आप गलती से भी किसी महिला को फूल मत दीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि इस देश में अशुभ माना जाता है। ये कहा जाता है कि इस देश में जो भी किसी महिला को प्यार से फूल देता है उसकी कई बार पिटाई भी हो जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर फूल देना यानी कि उसकी मौत के बराबर होता है। जी हाँ, यहाँ पर जब कोई इंसान मरता है तभी उसे फूल दिया जाता है। इसीलिए जिंदा इंसान को इस देश में फ्लावर देकर विश नहीं करते हैं। होमोसेक्सुअल लोगों के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आप अपने बच्चों से होमोसेक्सुअल लोगों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये इस देश में अलाउड तो है, लेकिन बात करना ठीक नहीं माना जाता है। दोस्तों जैसे कि हमारे देश की कैपिटल सिटी दिल्ली की लाइफ लाइन यहाँ की मेट्रो है, वैसे ही रूस के हर बड़े शहर की लाइफ लाइन यहाँ की मेट्रो है। जी हाँ, यहाँ का सिस्टम बहुत ही कमाल का है। हर 90 सेकंड्स के बाद मेट्रो आती है। यहाँ सुबह और शाम के समय यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि रूस में लोमड़ियों को भी पाला जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इन्हें घर में ही रखना होता है। यहाँ पर पालतू लोमड़ियों को घर के बाहर नहीं रख सकते हो। लगता है यहाँ पर इंसान के साथ साथ जानवरों को भी उतना ही प्यार दिया जाता है। रूस के लड़कों को सबसे ज्यादा गुड लुकिंग माना जाता है। ये वाकई में बहुत ही हैंडसम होते हैं। इनकी लंबाई भी कमाल की होती है और शरीर भी बहुत ही तगड़ा होता है। यहाँ के लड़के मस्कुलर होते हैं, इसीलिए इन्हें देखने के बाद लगता है कि ये किसी हीरो से कम नहीं है। फ्रेंड्स ये बात तो आपको भी पता होगी कि रूस और अमेरिका के बीच में बहुत ही ज्यादा नहीं बनती है। जी हाँ, इनके बीच में 36 का आंकड़ा है। लेकिन हम आपको आज एक ऐसी बात बताएंगे जो आपके होश उड़ा सकती है। जी हाँ, अमेरिका ने रूस से अलास्का पर्वत खरीदा। ये बात है सन 1867 की, और अमेरिका ने अलास्का पर्वत के लिए सिर्फ 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर रूस को दिए थे। बताया जाता है कि बाद में जब इस एरिया का रिसर्च किया गया तो इतने सारे खनिज पदार्थ इस जगह से निकले जिसे बेचकर एक ही महीने में अमेरिका ने 7.2 मिलियन डॉलर कमा लिए। सोचिए कितनी अफसोस की बात है ये रूस के लिए। रूस में रशियन रबल करेंसी का प्रचलन है जो लगभग भारतीय रुपयों के बराबर है, लेकिन ये भारत से काफी महंगा है। अंत में दोस्तों आपको बता दूं कि रूस के लोग बहुत ही क्रिएटिव भी होते हैं। यहाँ पर हद से ज्यादा लोग काम में नयापन ढूंढते रहते हैं। रूस के लोगों को काम करना पसंद है, लेकिन वो बहुत ही जल्द एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ की कंपनी हर 6 महीने से 1 साल के बीच
में इनके काम करने के प्रोफाइल को बदल देती है। साथ ही ऑफिस स्पेस को भी बदला जाता है। जनरली क्रिएटिव माइंड के लोग हर चीज से ऊब जाते हैं, तभी तो इनको फ्रेश रखने के लिए तरह तरह की चीजें ट्राई की जाती हैं। दोस्तों, ये था ताकतवर देश रूस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको रूस की कौन कौन सी बातें जबरदस्त लगी। वैसे क्या आप भी कभी गए हैं रूस, और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।